अभी पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से दुनिया वैसे ही परेशान थी कि खबर आती है कि सीएनजी में भी ब्लेंडिंग चालू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर के अनुसार 2025-26 के बीच में सरकार ने चुपचाप से सीएनजी में बायोगैस की ब्लेंडिंग चालू कर दी। अब जब तक ये ब्लेंडिंग 1% थी तब तक किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2026-27 के बीच में गवर्नमेंट ने इस ब्लेंडिंग को 1% से बढ़ाकर 2 से 3% किया, वैसे ही इस ब्लेंडिंग की वजह से भाई यार सीएनजी का पता नहीं चल रहा है। सीएनजी चाहे 600 का भरवा लो, चाहे 700 का भरवा लो, कितना भी थुतुर के भरवा लो, पर चल उतनी ही रही है। टैक्सी ड्राइवर का ये कहना है कि न जाने क्या हो गया है सीएनजी को, अब तो गाड़ी एवरेज ही नहीं दे रही है। एक टंकी सीएनजी 200 किलोमीटर और वही एक टंकी सीएनजी इस टाइम 120-130 किलोमीटर पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल सच है कि टैक्सी ड्राइवर इस 2 से 3% की ब्लेंडिंग से वाकई बहुत ज्यादा परेशान है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दिखाई दे अगर एक डंडा अगर बेदक चलोगा और यहाँ से इंडिया में मात्र के 3 किलोमीटर होगा या 4 होगा बस। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से सीएनजी एकदम से खत्म हो जाती है? अब भाई इसका तो कारण हमें भी नहीं पता है। आपको भी नहीं पता? ये तो पता नहीं है। गाड़ी तो वही गाड़ी है जो पहले ऑपरेट दे रही थी। हाँ, अब एवरेज एकदम से घट गई है। एकदम से फुल टैंक कराने में पहले कितना चल जाती थी और अब कितना चलती है? अरे अब तो 150 किलोमीटर। और आज की डेट में क्या एवरेज हो गई है? आज की डेट में वही होगा 20 से। बहुत ज्यादा घट गया है। आपको पता है किस वजह से घटा है ये? अब इसका हमें जानकारी नहीं। आपको पता है किस वजह से घट रही है ये? आपको भी नहीं पता? आपको पता है? जितना जानकारी है हाँ, कि एवरेज काहे के घट रहा हुआ है, लेकिन सरकार कुछ कर सकती है। जैसे पेट्रोल में मिलावट है तो कुछ सीएनजी में भी हो सकता है। आप वालों की तो उल्टा सीधा बोले उससे सही नहीं है, हाँ। लेकिन फटी पड़ी है। पता नहीं, सारे गाड़ियों वाले रो रहे हैं सीएनजी के पेट्रोल से। हाँ। पेट्रोल वाले तो जो पेट्रोल वाले हैं वो तो जानते ही नहीं, सीएनजी वाले भी रो रहे हैं। अब पहले पेट्रोल रो रहे थे, अब आजकल सीएनजी वाले भी रो रहे हैं कि एवरेज कहाँ गई एक झटके में। हालत खराब है गाड़ियों, हर तरह से हालत खराब है। अब आपको हम प्रमाण देते हैं, अभी गाड़ी खड़ी है हमारी। तो दोस्तों ये एक गाड़ी है, आपने सीएनजी का 3 किलोमीटर चलाई है फुल कराने के बाद। सीएनजी ऑटोमेटिकली कम हो गई सिर्फ 3 किलोमीटर में, और इतनी सीएनजी आप कम से कम 50 किलोमीटर गाड़ी चला लेते तब जाके कम होती। हाँ, तब। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर जितने भी कैब ड्राइवर थे वो इस बात से अनजान थे कि गवर्नमेंट ने आज से 1 साल पहले से ही 1% बायोगैस की ब्लेंडिंग सीएनजी में चालू कर दी है। अब जब 1% को बढ़ाकर 2 से 3% किया गया है, तब कहीं ना कहीं ड्राइवर्स की नज़र में ये बात आने लगी है कि न जाने क्या हो गया है कि अब उनकी गाड़ी उतनी एवरेज नहीं दे रही है जितनी एवरेज पहले देती थी। ये तो दोस्तों कुछ उसी तरीके से हो गया कि जिस तरीके से पेट्रोल के अंदर गवर्नमेंट ने शुरुआत में बिना किसी को कुछ बताए 10% की ब्लेंडिंग चालू करी थी एथेनॉल के साथ। उसके बाद जब उस ब्लेंडिंग को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया, तब वो पब्लिक की नज़र में आनी चालू हुई। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जब 1% थी तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही 2 से 3% ब्लेंडिंग चालू हुई सीएनजी के अंदर, अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि न जाने क्या हो गया है सीएनजी को। अब तो सीएनजी की गाड़ी भी एवरेज देना बंद कर चुकी है। सीएनजी डलवान जाते हैं 220 का प्रेशर रहता है और सेल ऊपर तक आ जाते हैं, तो जैसे ही हम सीएनजी पंप से बाहर निकलते हैं तो पहला सेल गिर जाता है। फिर अगर कोई ड्यूटी आ गई, उसको पिकअप करने जाओ, उसको लेकर 4-5 किलोमीटर चलो तो दूसरा सेल भाग जाता है। वहाँ सीएनजी डलाते हैं, 200 से 220 का प्रेशर होता है, और सीएनजी डलवाने के बाद जैसे ही वहाँ से निकलते हैं सीएनजी पंप के बाहर, तुरंत 1 पॉइंट सीएनजी मेरी गाड़ी की कम हो जाती है, और जब तक अपनी पहली राइड अपनी पिक करने जाते हैं तब तक 1 और पॉइंट कम हो जाती है। तो दिन पर दिन पता नहीं क्या होता जा रहा है। सीएनजी फुल कराओ, सीएनजी घंटों लगो लाइन में, सीएनजी फुल कराते हैं और सीएनजी 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 95 किलोमीटर पे पूरा सिलेंडर एंड हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट के नियम की बात करें तो अभी तो 2026-27 चल रहा है, अगले ही साल इसमें ब्लेंडिंग की सीमा को बढ़ाकर 5% भी कर दिया जाएगा। तब ऐसे ड्राइवर्स का या आम यूजर्स का क्या कहना होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के सभी नियमों को देखा जाए या गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है इस विषय पे उनकी रिपोर्ट को देखा जाए, तो रिपोर्ट साफ साफ ये बताती है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है
किसी भी तरीके से पराली को जो किसान जलाते हैं अपने खेतों में उसको रोका जाए, कूड़े कचरे का आसानी से निस्तारण हो जाए। तो पराली, कूड़ा कचरा, इन सब को गवर्नमेंट अपने बायो केंद्र के अंदर गलाकर उससे जो गैस बनाती है उसे ही बायोगैस कहते हैं, और उसका ही इस्तेमाल अब गवर्नमेंट सीएनजी में मिक्स करके यूज करना चाहती है, ताकि किसानों को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। अभी हम अगर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा के अंदर शारदा यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट का एक सीएनजी पंप है जो कि बायो सीएनजी पंप है। जी हाँ, वहाँ पर अगर सीएनजी गैस की कीमत की बात करें तो मात्र 75 रुपये एक केजी के हिसाब से सीएनजी का रेट वहाँ पर है, जबकि उसके बिल्कुल बगल में आईजीएल का भी एक सीएनजी पंप है जहाँ 96 रुपीज़ के हिसाब से सीएनजी मिल रही है। तो दोनों ही सीएनजी के रेट में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में सीएनजी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट बायोगैस को नॉर्मल सीएनजी में मिक्स करके आम जनता तक पहुंचाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि क्या वाकई बायोगैस को सीएनजी में मिश्रित करने के बाद जो आपको सीएनजी दी जा रही है उससे क्या वाकई आपकी सीएनजी पर एवरेज पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये साफ साफ बताया गया है बायोगैस को मिलाने के बाद किसी भी गाड़ी में एवरेज को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है दोस्तों कि जब बायोगैस को बनाया जाता है, अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई उसकी शुद्धता को बढ़ाने में, तब हो सकता है कि आपकी गाड़ी पर उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़े और वो असर आपको अपनी एवरेज के अंदर देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो से हमें ये पूरा यकीन हो चुका है कि अब आप ये समझ चुके हैं कि आपकी सीएनजी कार के अंदर जो सीएनजी भरी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बायोगैस भी साथ में 1 या 2% भरी जा रही है। अब सोशल मीडिया पे क्या कहा जा रहा है इसको दरकिनार करते हुए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इस बायोगैस की वजह से आपकी गाड़ी पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वाकई आपकी सीएनजी की एवरेज कहीं ना कहीं कम हो गई है? तो दोस्तों अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।